नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ डायरेक्टर आईआईएम प्रोफेसर बीएस सहाय के साथ। सर, वेलकम टू स्टेट टाइम्स। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस सिंस यू आर द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ आईआईएम इन जम्मू। तो हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस? धन्यवाद, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डायरेक्टरशिप मेरे लिए नया नहीं है। ये मेरा 18वां या 19वां साल है एज डायरेक्टर। इसके पहले मैं आईआईएम रायपुर में फाउंडर डायरेक्टर था। उसके पहले मैं एमडीआई में डायरेक्टर था। उसके पहले मैं आईएमटी गाजियाबाद में डायरेक्टर था। ये इत्तेफाक की बात है कि आईआईएम रायपुर में भी मैं फाउंडर डायरेक्टर था और आईआईएम जम्मू में भी फाउंडर डायरेक्टर था। तो फाउंडर डायरेक्टर का जो काम होता है कि बिल्कुल स्क्रैच से, इट्स लाइक डिलीवरिंग ए बेबी एंड देन टेकिंग केयर ऑफ बेबी। तो ये बिल्कुल स्क्रैच से हम लोगों ने इसको बनाना शुरू किया। आपको शायद मालूम हो कि आईएम जम्मू 20 आईएम में सबसे छोटा आईएम है। 2016 में इसको इस्टेब्लिश किया भारत सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने। शुरू में आईएम लखनऊ इसको मेंटोर कर रही थी। मैं अक्टूबर 2018 में बोर्ड पे आया। उन दिनों मुझे याद है कि सिर्फ एक प्रोग्राम होता था एमबीए और उसमें 60 बच्चे लिए जाते थे। तो फर्स्ट ईयर के 60 बच्चे और सेकेंड ईयर के 60 बच्चे, 120 बच्चे। और जब हमने डीपीआर को देखा, जो डीपीआर भारत सरकार बना के देती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो उसके हिसाब से हम बहुत पीछे चल रहे थे। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें जो है इनटेक बढ़ाना होगा, प्रोग्राम्स बढ़ाने होंगे, और उस प्रोग्राम्स को बढ़ाने के लिए हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा। पहले एक छोटे से यही ब्लॉक था और 2 क्लासरूम्स थे। फिर यहाँ के जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के टॉप ऑफिसर से, माननीय राज्यपाल जी से मिलकर के, समूह से मिलकर के काफ़ी, और सब लोग जो है काफ़ी सहयोग दिए। हम लोगों ने पूरे कैंपस का जो भी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई थी उसको लेकर के कंप्लीटली रिफर्बिश कराए। और 2019 में हम लोगों ने इनटेक बढ़ाया। हमने 60 से 90 किया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर फर्दर जो है हम नंबर आगे बढ़ाते गए। लेकिन 2019 में जब हम यहाँ पे आए तो आईआईएम में क्या होता है कि जो बच्चे ज्वाइन करते हैं तो उन्हें ये अपेक्षा होती है कि यहाँ पे आने के बाद उन्हें काफ़ी अच्छी नौकरी मिलेगी, काफ़ी अच्छी कंपनियाँ आएंगी। तो पहले बच्चे जो हैं वो नोएडा जा कर के वहाँ पे उनकी प्लेसमेंट होती थी। तो हमने डिसाइड किया कि हमारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, हम कंपनियों को आईआईएम जम्मू में बुलाएंगे और यहाँ पे जो है आकर के बच्चों से मिलेंगे, हमारे स्टूडेंट्स से मिलेंगे, हमारे फैकल्टी मेंबर्स से मिलेंगे, हमारे स्टाफ से मिलेंगे। उन दिनों बिल्कुल हैंडफुल ऑफ स्टाफ थे, फैकल्टी थे। 3-4 कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे फैकल्टी मेंबर थे और वही 2-3 हमारे स्टाफ थे। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट पे थे। तो हमें जो है फैकल्टी को रिक्रूट करना था, सारे स्टाफ एंड ऑफिसर्स को रिक्रूट करना था, इनटेक को बढ़ाना था और अपने आप को स्थापित करना था पूरे देश में कि वी आर देयर, वी एग्जिस्ट। सर, ये तो आगे वो चैलेंजेस जो आपने यहाँ पर आकर फेस किए और जिनको हमने ओवरकम किया। तो जम्मू कश्मीर के बच्चों की वो बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले अगर करियर ओरिएंटेशन की बात हो तो एक पेरेंट ये सोचता है कि मैं अपना बच्चा यहाँ तो डॉक्टर बनाऊंगा अगर वो इंटेलिजेंट है, अगर थोड़ा सा वीक है तो उसको इंजीनियर बनाऊंगा। तो ये मैनेजमेंट की तरफ आना, बच्चों को इस ओर आकर्षित करना कि वो इस कोर्स में एडमिशन्स लें, इसको समझें, इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, बच्चों को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, ये बताने के लिए कैंपस की तरफ से क्या किया जा रहा है? ये देखिए कि इसमें आईएम्स में जो हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग कर लेते हैं, प्रीडोमिनेटली आईएम्स में इंजीनियर की ज़्यादा बच्चे आते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे ज़्यादा जाते हैं और सारे बैकग्राउंड से, वो चाहे मेडिकल साइंस से हों, लॉ हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सारे से आते हैं। क्योंकि इसका जो कॉमन टेस्ट होता है कंबाइंड एप्टीट्यूड टेस्ट,
और कैट के थ्रू आते हैं, फिर इनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में कैसे वो परफॉर्म करते हैं, फिर कंपोजिट मेरिट लिस्ट निकलता है। तो इसमें एक जो हम लोगों ने एक यूनिक काम किया है कि 9-10 आइम्स मिल करके हम लोग इंटरव्यू, ये रिटन टेस्ट तो कैट ने कर लिया, और 9-10 आइम्स मिल करके एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे को 10 जगह इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं होती है। और इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पे, जो कैट की परफॉर्मेंस पे, उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, और हम जेंडर डाइवर्सिटी को भी हम वेटेज देते हैं। ये सारे चीज़ों को करके हम मेरिट लिस्ट बनाते हैं। तो इसमें जो है ऑल इंडिया लिस्ट बनता है। और जो भारत सरकार की जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, NC-OBC के लिए, EWS के लिए, DAP के, तो वो सारे जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट भारत सरकार की, वो हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो हम यहाँ पे जितने भी हैं हमारे जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे लोकल बच्चे भी यहाँ पे आएँ, जो कि जब यहाँ पे इंस्टीट्यूट खुली तो एक नॉर्मल एस्पिरेशन होती है कि वो जो है यहाँ पे आए। अभी आप देखें कि हम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग 60 स्टूडेंट से शुरू किए थे, और आज हमारी इंटेक जो है 240 है MBA प्रोग्राम में। और हम लोगों ने फिर 2020 में PhD प्रोग्राम स्टार्ट किया। PhD प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, और मुझे लगता है कि लोग सिर्फ सोचते हैं कि हम कॉर्पोरेट में चले जाएंगे, इंडस्ट्री में चले जाएंगे, लेकिन आज की तारीख में काफ़ी सारे सीनियर लोग, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से हों, पुलिस से हों, आर्म फोर्सेस से हों, कॉर्पोरेट से हों, NGO से हों, किसी भी वॉक्स ऑफ लाइफ से हों, वो चाहते हैं PhD करना। PhD का सबसे अच्छी बात यह है कि एजुकेशन में रिटायरमेंट 65 की होती है, और उसके बाद भी जब तक आप मेंटली अलर्ट हैं, फिजिकली फिट हैं, आप पढ़ा सकते हैं। दैट 65 कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 70, एंड बियॉन्ड 70 you can be hired on contract. Okay. So that possibility is always there. तो जो भी PhD करना चाहते हैं, या जिनको भी थोड़ा सा भी एकेडमिक इंटरेस्ट है, रिसर्च का इंटरेस्ट है, तो मैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि वो ज़रूर PhD करें, और इसमें ग्रोथ बहुत ही फास्ट है। और अगर वो किसी भी IIM से, या किसी भी IIT से, किसी भी अच्छी जगह से अगर वो PhD करना चाहते हैं, तो अच्छी जगह से PhD करें। तो उसमें सबसे बड़ी फ़ायदा ये होता है कि उनको जॉब के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि इतने सारे IIT हैं, IIMs हैं, NITs हैं, आइशर हैं, और भी टॉप स्कूल्स हैं, बिजनेस स्कूल्स हैं, तो वो सब दे आर लुकिंग फॉर गुड कैंडिडेट्स। तो एक तो PhD हमने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने ये IPM का प्रोग्राम शुरू किया, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। और ये जो है, जो बच्चे क्लास 12 के बाद, कल लास्ट डेट था 3rd बैच के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करने का, और इसमें हम लोग जो है अभी तक 60 स्टूडेंट्स लेते थे, और हम IIM बोधगया के साथ एक जॉइंट टेस्ट करते हैं एडमिशन के लिए, और वो टेस्ट करती है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो हमने ये काम उनको दे रखा है कि वो करें, और करीब 10,000 से ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई करते हैं, और वहाँ भी 60 एडमिट करते हैं, यहाँ भी 60 एडमिट करते हैं। इस साल हम लोग 60 को बढ़ा करके 140 करने वाले हैं। तब भी जो है, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि 10,000 एप्लीकेशंस एंड एडमिशन, वी आर गोइंग टू गिव एडमिशन टू 160 स्टूडेंट्स। सो इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव। और फिर जो है उसमें रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, वो सारा हमें अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन जो बच्चे उस प्रोग्राम में आए हैं, दे आर रियली वेरी शार्प, वेरी ब्राइट, और उनसे मिल के आपको बहुत खुशी होगी। मैं चाहूँगा कि आप जब भी मौका मिलता है तो उन बच्चों के साथ, क्योंकि अभी हमारे 2nd ईयर के बच्चे तो पास कर गए, अब वो वेट कर रहे हैं कॉन्वोकेशन के लिए। जो 1st ईयर के बच्चे हैं वो समर इंटर्नशिप में चले गए। जो हमारे MBA या IPM के 2nd ईयर के बच्चे थे, वो कॉर्पोरेट सोशल इंटर्नशिप और कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स के लिए चले गए। अभी सिर्फ 1st ईयर के IPM के कुछ बच्चे हैं, 60 बच्चे होंगे यहाँ पे। फिर हम लोगों ने जो है एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम शुरू किया कॉर्पोरेट के लिए, और उसमें जो है PhD में एक अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स हैं, और हम लोग काफ़ी स्कॉलरशिप देते हैं। आपको जान के अच्छा लगेगा कि हम 1st ईयर और 2nd ईयर में करीब 35,000 रुपया स्कॉलरशिप देते हैं, 2nd ईयर 30,000 40,000 देते हैं।
उनको 40,000 रुपये का हर साल कंटिजेंसी ग्रांट देते हैं। लैपटॉप खरीदने के लिए 50,000 रुपये देते हैं। ट्यूशन फ़ी वेव है, हॉस्टल फ़ी वेव है, और फिर उनको विदेश जाने के लिए जो है पेपर प्रेजेंट करने के लिए हम 2 लाख रुपये देते हैं। काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और फिर हमने कॉर्पोरेट के लिए भी जो है हमने पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट किया, और उसका जो है हम इन हाउस टेस्ट लेते हैं। उसका भी टेस्ट वगैरह हो गया, इंटरव्यू वगैरह हो गई, तो उसका भी अब रिजल्ट आने वाला होगा। तो हमारी कोशिश ये है कि जब हम बोलते हैं कि अच्छे टीचर की ज़रूरत है, तो पीएचडी में हमें फोकस करना होगा। आपको जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आईआईएम में टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, बहुत दिल लगाकर पढ़ रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देंगे कि वो किन बातों को ध्यान में रखें ताकि उनका फोकस बना रहे? क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाता तो वो बड़ा डिमोरलाइज हो जाता है कि वो मैं तो रह गया। पर सेकेंड अटैम्प्ट में वो किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखे और अच्छे से प्रिपेयर करे ताकि वो एक गोल लेकर चल सके? देखिए, एक चीज़ तो मैं बताऊँ आपको कि जो रिटन टेस्ट में जो है वो क्योंकि इतने सालों से चलता आ रहा है, तो उसका एक पैटर्न मालूम हो चुका है, वो किस पैटर्न में आता है। तो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना बहुत ही अच्छा ज़रूरी होता है। जब तक आप रिटन टेस्ट नहीं क्वालिफाई करेंगे, और हम लोगों का जो एडमिशन पॉलिसी है वो हम ऑलमोस्ट 1 साल पहले अनाउंस कर देते हैं। ऑलमोस्ट 1 साल पहले आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो है इस साल का जो एडमिशन होना है, तो ये हमने लास्ट ईयर ही इसको वेबसाइट पे डाल दिया था। तो सबों को पता है, और ये सारे आईआईएम्स में मोर और लेस द सेम, कहीं पे थोड़ा बहुत वेटेज ज़्यादा दे दिया, किसी में कम वेटेज दे दिया, बट प्रोसेस रिमेंस द सेम। तो एक तो रिटन टेस्ट में वो काफ़ी कैट की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करें। दूसरा है कि इंटरव्यू की बात। इंटरव्यू में आप बिल्कुल फ्रैंकली बात करें। डोंट ट्राई टू कुक स्टोरीज, फाइन वट एवर यू नो, बिकॉज प्रोफेसर जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो बहुत शार्प होते हैं, और वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस कैंडिडेट में कितनी डेप्थ है, क्या उसका एप्टीट्यूड है, कितना वो समझ सकता है, क्या कर सकता है। तो यहाँ पे प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, प्रोसेस ये नहीं होता है रिजेक्शन का कि हम किसी को रिजेक्ट कर दें। तो मेरा ये हमेशा सारे स्टूडेंट्स से ये करना होगा कि बी पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। जब आप लाइक से देयर आर पीपल होम यू लाइक टू टॉक, why do you want to like to talk? Because you get positive energy after talking to that person. तो इसी तरह से हम जब किन्हीं से भी बात करते हैं तो उनके अंदर मन में खुशी की अनुभूति होनी चाहिए कि हाँ, आपसे मैं बात कर रहा हूँ और आपसे मैं कुछ सीख रहा हूँ, या वी शेयर समथिंग इन कॉमन, और हम अच्छी अच्छी बातों को कर रहे हैं। तो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि आप हम आईआईएम जम्मू के कैंपस में आए, तो जैसे कैंपस में इंटर करते हैं देन यू मस्ट गेट पॉजिटिव वाइब्स। आपको बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी मिलनी चाहिए। अभी तो बच्चे नहीं हैं, नहीं तो आप जब बच्चे होते हैं तो आपको लगेगा कि इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है। लोगों से मिलते हैं तो आपको अच्छा लगता है। और हम जैसे कि मैंने बताया कि 4 कॉन्ट्रैक्ट के फैकल्टी से स्टार्ट किए थे, आज हमारे पास 50 से ज़्यादा फुल टाइम प्रोफेसर्स हैं। 12-13 जो है हमारे एडजंक्ट प्रोफेसर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से। और हम जो है वी स्ट्रांगली बिलीव इन कि हाई क्वालिटी की एजुकेशन दें। एथिकल वैल्यूज़ को पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक अच्छे जो है ना कॉर्पोरेट लीडर बने, अच्छे एंटरप्रेन्योर बने, जो कि देश की समृद्धि में, देश की प्रगति में कंट्रीब्यूट करें, वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में वो जाके काम कर सकें। तो वो चीज़ें, तो हमारा जो यार्डस्टिक है वो थोड़ा बहुत हाई होता है, और हम उसी से कोशिश करते हैं। हम अपने फैकल्टी को भी ट्रेन पे भेजते हैं, हम उनको हार्वर्ड में और इस तरह के इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं। हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप इंटरनेशनल एक्सपोजर लेके आइए। हम पूरी तरह से उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, पेपर प्रेजेंट करते हैं, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब वो सीख के आते हैं तो अल्टीमेटली वो इंस्टीट्यूट को बेनिफिट करता है। सर, अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट सेक्टर भी कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहा है, जिससे जेपीडीसीएल जो है वो भी प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। तो आपके जो एमबीएस यहाँ से ग्रेजुएट होंगे वो इस पार्टनरशिप को, इस कंट्री की, स्टेट के डेवलपमेंट को किस तरह से सहयोग कर सकते हैं? जैसे पहले तो यही नोशन था कि एमबीए करने के बाद यू हैव टू लुक फॉर ए प्राइवेट जॉब, लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर भी प्राइवेट वालों के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, तो हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट इन इट? एक मैं बताऊँ आपको कि पहले तो प्लेसमेंट की बात करता हूँ। जैसे इस साल जो है सारे बच्चे जब से, तो ऑल ऑफ देम गेट जॉब।
इस साल का जो जिनके पास कोई तजुर्बा नहीं था, बिल्कुल फ्रेश आए थे और MBA में ज्वाइन किए, उनको जो है करीब 16.5 लाख रुपए की सैलरी मिली है। जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस था, उनको करीब 20.5 लाख रुपए की सैलरी मिली है CTC। और मैक्सिमम सैलरी जो है इस साल का आई थिंक 62 या 64 लैक्स पर एनम मिला है। तो ये तो मार्केट कंडीशंस हैं। अब है कि हम लोगों ने 2 एंटरप्रेन्योरशिप का सेंटर खोला है, एक यहाँ पे और एक श्रीनगर में, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो वो 600 की कंपनी बना करके यहाँ पे वहाँ पे आइडिया ये है कि यहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं, यहाँ के जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप करना चाहते हैं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो जॉब सीकर की जगह पे जॉब क्रिएटर्स बने। लेकिन आप जानते हैं कि समाज में कितना प्रेशर होता है, फैमिली में कितना प्रेशर होता है। लाइक किसी का बच्चा हो तो दे टेक प्राइड कि हमारे बच्चे को वहाँ पे जो है 50 लाख की सैलरी मिल गई, तो 30 लाख की सैलरी मिल गई। लेकिन मैं कहता हूँ हमेशा स्टूडेंट से कि, और वो उनके पास चॉइस है कि इवन फर्स्ट ईयर में आने के बाद वो अपनी कंपनी खोल सकते हैं, एंड बाय द टाइम दे आर पासिंग आउट, तो हो सकता है कि उनका कंपनी थोड़ा इस्टेब्लिश हो जाए। ओके। तो ये फैसिलिटी जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट के प्रोफेसर्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्राम किया, लीडरशिप प्रोग्राम किया, कि एकेडमिक लीडरशिप प्रोग्राम किया है। यहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल्स के लिए, वाइस चांसलर्स के लिए किया था हम लोगों ने एक बार प्रोग्राम। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए हमने प्रोग्राम किया था। तो उसमें क्या होता है कि देखिए अभी क्या है कि इन्वेस्टमेंट अब जो है JNK में आना शुरू हो गया है, और मैं बताऊं कि 4.5 साल में हमने जो पॉजिटिव चेंज देखा है जम्मू में, कि जम्मू कश्मीर बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है जम्मू कश्मीर के लिए 87,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था। उसके बाद और भी जो है, जम्मू पूरे हिंदुस्तान में एक पहला शहर है जहाँ पे कि IIM, IIT और एम्स है, और हम तीनों इंस्टीट्यूशंस मिलकर के साथ में काम कर रहे हैं। और ये मैं बता दूं कि ये तीनों इंस्टीट्यूशंस जो है यहाँ की पूरी इकोनॉमी को, यहाँ की पूरी इट विल चेंज द होल फेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब आपको जान के अच्छा लगा कि हम लोग जो है IIT के साथ एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि BTech वहाँ से कीजिए और MBA यहाँ से कीजिए विदाउट राइटिंग CAT। ओके। देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स एंड वी आर द फर्स्ट वन इन द होल कंट्री। जो NEP 2020 आया, तो उसके बाद जो इससे कंक्रीट एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। दूसरा, एम्स के साथ हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एम्स और IIT के साथ। तो इसमें क्या है कि IIM जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, हेल्थ केयर के बारे में एम्स बात करती है, और जो टेक्नोलॉजिकल पार्ट है, टेक्नोलॉजी की पार्ट है, वो IIT करती है। तो हम लोग तीनों इंस्टीट्यूशन, और ये पहला एग्जाम्पल है, और इसको जो ये दोनों प्रोग्राम जो हैं, इसको माननीय गृह मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने इसको जो है लॉन्च किया था, इस प्रोग्राम को IIT जम्मू में। तो ये जो हम लोगों का जो नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जो सिनर्जी डेवलप हो गया है, इट्स वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर हम लोगों का जो है कैंपस, ट्रांजिट कैंपस हमने श्रीनगर में स्टार्ट किया है। अभी गवर्नमेंट के साथ बात चल रही है, वी आर आस्किंग देम टू गिव पीस ऑफ लैंड कि हम वहाँ पे जो है परमानेंट ऑफ कैंपस बना पाएँ। फिर लेह में भी जो है हम अपना जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के साथ हमने MOU साइन किया है कि वहाँ पे भी जो है हम अपना ऑफ कैंपस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर एक कोई काउंसलिंग सेल भी है कि जो बच्चा अगर गाइडेंस लेना चाहता है कि मेरे इतने मार्क्स हैं, दिस इज़ माय इंटरेस्ट, व्हाट शुड आई ऑप्ट फॉर, तो क्या कोई ऐसा काउंसलिंग सेल या कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर भी आपने अभी जो है हम लोगों ने एक काम किया है कि जिनको भी समर इंटर्नशिप करना है, देखिए हम लोगों ने स्कूल के लिए प्रोग्राम शुरू किए, क्लास 10th और 11th और 12th के बच्चों के लिए ऑनलाइन। और पहली बार जब हमने पर एक सप्ताह का फ्री में हमने जब किया था, तो करीब 2500-3000 बच्चे जो हैं उसमें पार्टिसिपेट किए थे, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस। उसी तरह से फिर दोबारा हमने प्रोग्राम किया, उसका सेकेंड टाइम प्रोग्राम किया। तो वो स्कूल में हम चाहते हैं कि हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो हैं सारे स्कूल में जा कर के, सारे कॉलेजेस में जा कर के, हमारे स्टूडेंट, हमारे फैकल्टी मेंबर्स हमें जा कर के उनसे बात करें
और उनमें जागृति पैदा करें कि अगर वो कर सकते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, स्कूल में इस हमारे बच्चे जाएं तो उनको ज़्यादा समझ में आए कि देखो अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी जो है वी ओ टू द स्टेट, यूटी के लिए हम कमिटेड हैं और हमें जो है इसमें कंट्रीब्यूट करना है। तो जो भी यहाँ पे बन पाएगा, और हम तो हमेशा चाहते हैं, हमने अभी जो है इंटर्नशिप के लिए निकाला कि समर इंटर्नशिप के लिए कि जितने भी बच्चे हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो आईएम में समर इंटर्नशिप 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का करना चाहते हैं तो वो अप्लाई करें और हम सबों को यहाँ पे 2 महीने की ट्रेनिंग फ्री में देंगे। ओके। वो सुबह से लेकर के शाम। लेकिन हाँ, अगर एक बार आपको ये परमिशन मिल गया कि आपको समर इंटर्नशिप करना है, फिर यू हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ आईएम। फिर आप अपनी मर्जी से नहीं आ जा सकते, आपको आईएम जम्मू का कायदा कानून जो है फॉलो करना है। जी सर, जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए आईआईएम क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है और क्या क्या फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड कर रहा है? एक तो मैं बताऊं कि रिसर्च जो हमारा बहुत मेजर मैंडेट है एकेडमिक्स के बाद। वी बिलीव इन एक्सेलेंस इन एकेडमिक्स एंड वेरी हाई क्वालिटी रिसर्च। और आपको जान के खुशी होगी कि यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स बहुत ज़्यादा रिसर्च पब्लिश करते हैं टॉप क्लास जर्नल्स में। तो हम लोगों ने जर्नल्स को वर्ल्ड वाइड जो जर्नल्स जानी जाती हैं उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है और डिफरेंट क्लासिफिकेशन किया है, A स्टार, A स्टार, A एंड B। उसके नीचे हम नहीं जाते हैं। तो कोई भी यहाँ के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इतने सारे यूनिवर्सिटी हैं यूटी में, तो कोई भी प्रोफेसर या कोई भी रिसर्च स्कॉलर जो हमारे फैकल्टी मेंबर के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं वो दे आर मोस्ट वेलकम। चाहे वो मैनेजमेंट की किसी फील्ड में, मार्केटिंग, फिनेंस, HR, OB, ऑपरेशंस, स्ट्रेटजी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, IT, सिस्टम्स, जिस भी एरिया में वो करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो 2 यूनिक सेंटर खोले, 3 ऐसे तो कहना चाहिए। एक तो मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन सेंटर फॉर दिस एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। 2 हम लोगों ने ये सेंटर खोला है। एक है कि सेंटर फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। देखिए क्या है कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का बेसिक पर्पस ये है कि 75 साल की आज़ादी के बाद आज भी जो है जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये जब लास्ट ईयर कॉन्वोकेशन हो रहा था तो उसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो हैं इसका उद्घाटन किए थे, दिस डाइवर्सिटी सेल का। उसको बाद में जो है फुल फ्लेज सेंटर फॉर डाइवर्सिटी इंक्लूजन की। तो उसमें जो भी लोग SC ST से हैं और उनके लिए हम काफ़ी प्रोग्राम कर रहे हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, MSME, उनके साथ जो हम SC ST हब के साथ उनके साथ हम जॉइंटली प्रोग्राम कर रहे हैं SC ST के लिए। और दूसरा जो सेंटर हम लोग जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उनके साथ हम काफ़ी काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट है महात्मा गांधी फेलोशिप। तो वो डिफरेंट करीब 600 फेलोज हैं ऑल ओवर द कंट्री और 9 IIMs मिलकर कर रही हैं। उसमें IIM जम्मू भी एक है। तो उसमें पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लद्दाख के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर ये चंडीगढ़, ये पौंडीचेरी एंड वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पे हमारे जो हैं हमारे फेलोज वहाँ पे लगे हुए हैं और वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि, और 2 साल की ट्रेनिंग है उसमें, वो 2 साल की ट्रेनिंग उनके साथ वो कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम दिस द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि वो जो काम कर रहे हैं। तो एक जो छोटे छोटे बिजनेस जो लोग करते हैं तो उनके लिए हम क्या करें। लोग बातें तो बहुत करते हैं भाई कि उनको आगे ले जाना है। तो हम लोगों ने एक सेंटर खोला है, सेंटर फॉर स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ SBD। तो जम्मू एंड कश्मीर में अभी तुरंत जो है जस्ट वी आर वेटिंग कि सारा कहाँ फाइनल हो जाए कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट खोलेंगे, चाहे वो लोकेटेड होगा पॉलिटेक्निक में या यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी हो। लद्दाख में 2 सेंटर खोल रहे हैं, जम्मू में 20 है, फिर नॉर्थ ईस्ट में जो है सारे 8 स्टेट्स में है। तो इस तरह से हम टोटल 75वें साल में, जो आज़ादी का 75वां साल है, तो हम 75 SBDU सेंटर्स खोल रहे हैं।
तो इसमें जितने भी है कि भाई इनफॉर्मल बिजनेस को फॉर्मल बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें, तो मेजर फोकस वो है कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक जो है इंडिया विल बी अ डेवलप्ड नेशन, तो डेवलप्ड नेशन के लिए वी हैव टू टेक एवरीबडी अलोंग, जो चाहे वो किसी भी शेड्यूल कास्ट से हो, शेड्यूल ट्राइब से हो, NCOB से हो, DAP हो, जितने भी लोग हैं सबों को हमें साथ लेके चलना होगा, EWS से हो, सबों को साथ लेके चलना होगा कि जब तक उनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक हम प्रगति कैसे पाएंगे। तो जो प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य तय किया है, मुझे लगता है कि उसको हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे, और उसमें जितनी भी केंद्र की संस्थाएं हैं या राज्य की संस्थाएं हैं, एवरीबडी शुड कम टुगेदर, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट institutions of national importance, let everybody join hands together in taking forward to make India a developed nation by 2047. तो ये हमारा लक्ष्य है। Sir, how can the business community of J&K contact and get benefit from it? अभी मैं एक प्रोग्राम में गया था, उन्होंने बुलाया था लघु उद्योग भारती, तो वो लघु उद्योग के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसी तरह से यहाँ पे जो CI है, FICCI है, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, या यहाँ पे जो लोकल चैम्बर्स हैं, तो वो सब को के साथ IIM के साथ मिलकर काम करना चाहिए। देखिए क्या है कि और ये बच्चों को वहाँ भेजना चाहिए, और वो जो है इतना लाइक से दे विल प्रोवाइड फ्री कंसल्टेंसी, क्योंकि क्या होता है कि जब जो हम बार बार इस बात को कहते हैं कि इनफॉर्मल से फॉर्मल बिजनेस में लाने के लिए जो हमारी मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करना होगा। जो फैमिली ओन बिजनेस है उसको अगर आगे बढ़ना है तो प्रोफेशनल बिजनेस में लाना होगा, प्रोफेशनली वी हैव टू मैनेज दैट, और वो तभी पॉसिबल है जबकि वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट लाइक IIMs के साथ वो हाथ मिलाते हैं। सर, वो IIM में किसको आगे कंटैक्ट करें? जैसे यहाँ पर बहुत से ऐसे छोटे छोटे बिजनेस हब्स हैं जो कि आगे एस्टैब्लिश तो होना चाहते हैं, बट दे डोंट नो द वे। यहाँ पे हमारा जो है एक तो सेल है जो कि सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन है ना, तो वो ये सारा डिटेल्स जो है आपको जान के खुशी होगी, हम लोग सब कुछ ना वेबसाइट पे हमारा जितना रूल रेगुलेशन जितने भी मैनुअल सब कुछ वेबसाइट पे। IIM जम्मू डे 1 से इतनी ट्रांसपेरेंसी लाया है पूरे सिस्टम में, हर चीज़ जो भी चीज़ चाहिए आपको, आप मेरे से बात भी ना करें, आप साइट पे चले जाइए और आपको सब कुछ मिलेगा, बिकॉज आई थिंक इट्स अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड एवरीबडी इज़ द राइट टू नो। और हम तो समाज को वी ओ टू द सोसाइटी, इट्स आवर मॉरल ड्यूटी टू प्रोवाइड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस। बहुत से ऐसे छोटे स्केल पर काम करने वाले लोग हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, क्या वो भी IIM का फ़ायदा उठा? बिल्कुल। देखिए क्या है कि हम तो ज्ञान बांटने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है ना। वी आर इन बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग नॉलेज, वी आर इन बिजनेस ऑफ जनरेटिंग नॉलेज, वी आर इन बिजनेस ऑफ डिसेमिनेटिंग नॉलेज। तो बिजनेस जो क्रिएशन की बात करते हैं वो बेसिकली रिसर्च है, और डिसेमिनेशन की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा जो लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम्स है, डिग्री अवॉर्डिंग प्रोग्राम्स है, PhD है, MBA है, IPM है, Executive MBA है। और जो ट्रेनिंग की बात करते हैं, शॉर्ट ट्रेनिंग्स हम करते रहते हैं, 1 वीक का, 3 दिन का, 2 वीक का, 3 वीक का, लाइक दैट। ये ऑनलाइन पे हम लोग काफ़ी प्रोग्राम करते हैं जो 6 महीने 1 साल के प्रोग्राम्स होते हैं, और काफ़ी लोग इसमें ज्वाइन करते हैं। सर, मतलब हम ये सोच सकते हैं कि जो लोग अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ जुड़े हैं, जैसे अभी कोई 250 ग्रुप्स हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, फार फ्लंग एरिया से, किसी की डेयरी है, किसी का पोल्ट्री फार्म है, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या IIM आने वाले टाइम में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ मिलकर कुछ ऐसा कोलैबोरेट करेगा? ये जो आप कह रहे हैं, इसमें जो हमने जो SBDU के लिए जो प्रोग्राम किया था, हमने अभी 2 प्रोग्राम कर रखे हैं, तो उसमें करीब 70-80 लोग जो है ट्रेन हुए हैं। They came from Jammu and Kashmir, Ladakh and other parts of the country, and they were so excited, इतनी खुशी उनको हो रही थी कि उनको लग रहा था भाई कि ये चीज़ें सीखने के लिए उनको मालूम नहीं था, और उसमें छोटे से लेके जो एस्टैब्लिश हो चुके हैं वो लोग भी उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिनका कि टर्नओवर आई थिंक 10 करोड़ 20 करोड़ इस तरह का था, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, और जो बिल्कुल छोटे से काम शुरू किए वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, और कुछ ऐसे थे जिनका कि कोई एक्सपोजर नहीं था। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि देखिए क्या है कि फ्यूचर इज एंटरप्रेन्योरशिप, और ये
जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे अच्छी बात है कि जॉब जब मिलता है तो वी लिव फॉर आवर सेल्फ, आवर फैमिली, आवर नो। लेकिन जब आप अपना काम शुरू करते हैं तो आप इतने सारे फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं। आप पहले 1 2 3 4 10 50 100 लाइक दैट, और हु नोज़ कि यू बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट। अब देखिए जितने भी जो कंपनीज़ हैं, जितने भी आईटी की कंपनीज़ हैं, ये सारे बहुत ही स्मॉल से शुरू हुआ था, चाहे वो गूगल हो, चाहे अमेजन हो, ये सब बहुत छोटी छोटी कंपनियाँ थी। किसको मालूम था कि इतनी जाइंट हो जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में हो जाएंगे? उनको भी नहीं मालूम था कि वो ऐसा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के बच्चों में काफ़ी दे आर वेरी नॉलेजेबल, दे नो द सब्जेक्ट। सिर्फ है कि उनको जो है थोड़ा सा ब्रशअप करने की ज़रूरत है। और वहाँ पे जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आई एम जम्मू विल फील मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ असिस्टेंस टू दैम। सर, लास्ट में जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, यूथ के लिए तो बहुत, यहाँ के लोगों में काफ़ी एनर्जी है, लोग बहुत अच्छे हैं, और मैं ये चाहूँगा कि ये देश की प्रगति में और जम्मू और कश्मीर की प्रगति में अपना योगदान दें। और ये जो 3 संस्थाएं हैं, IIM, IIT, एम्स, इनका भरपूर फ़ायदा उठाएं। जैसे कि अभी G20 में हम लोगों ने कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं रखा था, और आपको जानकर खुशी हुई कि 500 तो करीब यहाँ पे पार्टिसिपेंट थे, और 500 से ज़्यादा जो हैं ऑनलाइन ज्वाइन किए हुए थे। तो हम चाहेंगे कि ये इनको जिस भी तरह का काउंसलिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, दे शुड विजिट। और हम दूसरा, मैं आपके थ्रू ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ के सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स को बताएं, कॉलेज के प्रिंसिपल को बताएं कि वो अपने बच्चों को बस में भर के लाएँ, और एक दिन पूरा IIM में छोड़ दीजिए। वी विल टेक केयर ऑफ़ देम। वो आएँ, पूरे IIM में घूमें, फैकल्टी से मिलें, स्टूडेंट्स से मिलें, हम उनको लंच कराएंगे, हम उनको विल टेक केयर ऑफ़ देम। और एक दिन जब हमारे साथ गुजारेंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। जितने भी स्कूल हैं, अभी जो है गांधरबल से बच्चे आए थे। मैं कहाँ से आए थे? गांधरबल से, हाँ, गांधरबल से आए थे। तो बच्चे आए थे, उनके लिए हमने, वहाँ के DC ने फ़ोन किया। वो 1 सप्ताह के लिए उन्होंने बोले कि हमारे पास छोटा सा बजट है, लेकिन आप कीजिए। हमने कहा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग जो है 5 विलेज को हम अडॉप्ट करेंगे, 5 स्कूल से अडॉप्ट करेंगे, और उसमें कोशिश करेंगे हम उसको जो है कैसे मॉडल स्कूल में कन्वर्ट करें। तो और ये भी कहना चाहूँगा मैं कि आप लोग इसमें सहयोग करें, क्योंकि क्या होता है कि मीडिया जो है आपके पास इतनी ताकत है कि आप लोगों के पास पहुंच सकते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग हमारे कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि वी आर नॉट इन अ पब्लिक डीलिंग थिंग, सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो भी स्टूडेंट्स IIM के बारे में जानना चाहते हैं, या हायर एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, IIT के बारे में जानना चाहते हैं, एम्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो विल फील मोर देन हैप्पी टू डू दिस थिंग। अभी हमारा जब कैंपस बन जाएगा, वी आर ट्राइंग कि 2 मंथ्स के बाद जो है जुलाई में हम अपना एकेडमिक सीजन वहाँ से स्टार्ट करें। लेकिन फाइनली पूरा कैंपस जो है हम लोग वहाँ सितंबर में मूव करेंगे। सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा, अक्टूबर में मूव करें, और उसके बाद जो है इसका उद्घाटन होगा। तो उसमें हम चाहेंगे कि सब लोग जो है आएँ और कैंपस को देखें, और ये बहुत ही यूनिक स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस बनने वाला है। और ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं, ये भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी बात होगी। पीपल विल फील मोर देन हैप्पी टू सी द कैंपस। और आपको भी मैं आमंत्रण देता हूँ कि आप आएँ और हमारे कैंपस को घूमें, देखें, और इसके बारे में लोगों से चर्चा करें। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इंटरव्यू से हमने ये जाना कि हमारे 3 मेजर इंस्टीट्यूट्स IIM, IIT और एम्स तीनों मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को वो उनकी एस्पिरेशंस पर सही कर सकें, उन्हें करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। और अगर जम्मू कश्मीर के यूथ को किसी भी तरह की कोई भी शंका है, कोई भी डाउट है, तो वो कैंपस में आकर यहाँ के फैकल्टी के साथ बात कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग की जाएगी, वो आगे क्या करना चाहते हैं उन्हें बताया जाएगा। और यहाँ पर वास्ट नंबर ऑफ कोर्सेज हैं जो कि जम्मू कश्मीर का यूथ कर सकता है, और कंट्री के डेवलपमेंट में और जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट में अपना सहयोग दे सकता है। और उनका सहयोग देने के लिए IIM जम्मू, IIT जम्मू और एम्स तीनों की फैकल्टी यहाँ पर 24/7 रेडी है। तो चलिए, इसी पॉजिटिव नोट पर कि जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के युवा इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, इस सेगमेंट को यही ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी इनके नए कैंपस में 4 महीने बाद, जब ये वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो विल डेफिनेटली विजिट द कैंपस और एक बार फिर इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे कि अब क्या
कैपेसिटी में कुछ और इंक्रीज़ होने वाला है, सीटें बढ़ने वाली हैं, क्या बच्चे और ज़्यादा यहाँ पर आएंगे और क्या क्या नए कैंपस में होगा, ये जानेंगे कुछ देर के बाद। फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार। थैंक यू।